एक राजा थे। उन राजा ने अपने नगर में एक नियम बना दिया था, जितने भी व्यापारी दुकान लगाते हैं अपना पूरे दिन सामग्री बेचो, लेकिन शाम तक जिसकी दुकान से एक सामान भी नहीं बिकेगा उसकी दुकान पर मेरे सैनिक जाएंगे और उसका सारा सामान खरीद के प्रत्येक दिन में जितना बिकना चाहिए वो लेकर के आ जाएंगे। एक राजा का नियम था। रोज यही होता था, शाम को उसके सिपाही निकलते थे और पूरी दुकानें खोजते थे। जिसकी दुकान से आज एक सामान भी नहीं गया उसकी दुकान पर जाकर के और पूरे दिन की जितनी सामग्री बिकनी चाहिए उतनी सामग्री लेके वो राजा के पास ले जाते थे, उसको धन दे देते थे। यमराज को जब ये बात पता चली तो यमराज ने मन में विचार किया, बोले राजा अपने सत्य व्रत का कितना पालन कर रहा है, एक दिन भी नागा नहीं करता है और समस्त व्यापारियों को कितना प्रसन्न रखता है, अपनी प्रजा को कितना प्रसन्न रखता है। इसके सत्य व्रत का एक बार मेरे को परीक्षण करना चाहिए। व्रत का मतलब क्या होता? प्रतिज्ञा ही व्रत होता है, तपस्या ही व्रत है। मैं ऐसा करूंगा जैसा हो जाएगा तब आगे कुछ पाऊंगा या कुछ करूंगा, उसको व्रत कहते हैं। प्रतिज्ञा ही व्रत है। यमराज ने एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इन सबको ढकेल पर सजा करके और उस राजा के नगर में पहुंच गया। शाम का समय हुआ, पर सिपाही सब जगह घूमते हुए जा रहे थे, तभी देखा एक दीनहीन सा ब्राह्मण बैठा है और सामने टूटी फूटी सी ढकेल है, उस पर टूटे और चटके हुए बर्तन रखे हैं, फटे पुराने कपड़े रखे हैं, उनको बेचने के लिए बैठा है। सैनिकों ने कहा, भैया आप कौन हो? बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, दीनहीन सा गरीब ब्राह्मण हूं, सुबह से कुछ भी नहीं बिका मेरा। सिपाही हंसने लगे, बोले अरे भाई इन वस्तुओं को कौन लेगा तुमसे? ये टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, इनको कौन ले जाएगा? यमराज जी आज की डेट में आए होते तो फटे पुराने कपड़े तो आज ले जाते, क्योंकि आज तो फैशन है फटे कपड़ों को पहनने का। आजकल तो बच्चे खरीद लेते हैं उनको भी। 7-8 हजार रुपए की जीन्स मिलती है फटी हुई, लोग उनको पहन लेते हैं। यमराज जी बहुत पहले आए थे इसलिए उस समय किसी ने नहीं खरीदा। फटी पुराने कपड़े नहीं, आज कई जगह एंटिक के रूप में टूटे हुए बर्तन भी रखे जाते हैं। 50-100 साल पुराने टूटे हुए बर्तनों को शोपीस रखे जाते हैं घरों में। आजकल यमराज जी की पूरी ढकेल बिक गई होती उस समय, अगर आ जाते तो। बहुत पहले आए, उस समय किसी ने खरीदा नहीं। सिपाहियों ने कहा ये कौन खरीदेगा? बोले महाराज मैं भूखा हूं, सुबह से कुछ पाया नहीं, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना यहाँ के राजन किसी को रात्रि में उसके सामान को रहने नहीं देते, सब खरीद लेते हैं, आप खरीद लो ना। सिपाहियों ने कहा तो ठीक है, लो 10 सोने की मोहर ले लो, ये सब हमको दे दो। बोले 10 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। बोले और तुम क्या समझते हो उनकी कितनी कीमत है? बोले 1000 सोने की मोहर। सिपाही हंसने लगे, बोले भैया जाओ काम करो अपना। नहीं मिले 1000 सोने की मोहर? अरे दूसरी 2 दुकान खरीद लेंगे हम, नए कपड़े नए बर्तनों की, और तुम ये फटे पुराने बर्तन और ये सब, ये 1000 सोने की मोहर में दोगे? यमराज जी बोले ठीक है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचाऊंगा कि राजा झूठ बोलता है, सत्य व्रत का पालन नहीं करता, मेरा एक सामान नहीं खरीदा उसने। सिपाही बोले हमारे राजा की बदनामी हो जाएगी अगर नहीं खरीदा तो। सिपाहियों ने कहा एक काम कर, 1000 तो बहुत ज्यादा है, ये ले 500 सोने की मोहर रख और सारा सामान दे दे। यमराज जी बोले 1000 से एक मोहर कम नहीं लूंगा, लूंगा तो 1000 ही लूंगा। सिपाहियों ने कहा भाई एक बार हमको राजा से मंत्रणा करने दे। बोले ऐसे सामान को 1000 सोने की मोहर की ले गए तो राजा हमको मारेगा। सब सिपाही गए, राजा को जाके पूरी बात बताई। बोले 1000 सोने की मोहर से कम नहीं आ रहा है। राजा मुस्कुराए, बोले ले आओ सारा सामान ले आओ, 1000 सोने की मोहर दे आओ।
सिपाही गए और जाकर के यमराज जी दीनहीन ब्राह्मण के वेश में थे, 1000 सोने की मोहर दी और उनकी पूरी ढकेल, टूटी फूटी ढकेल, उसमें टूटे पुराने बर्तन और फटे हुए कपड़े सब ले गए, 1000 सोने की मोहर की। जैसे ही राजा के दरबार में वो ढकेल पहुंची और फटे पुराने कपड़े और बर्तनों को जैसे ही राजा के दरबार में रखा, इतने में ही राजा के कक्ष में से एक परम सुंदरी नारी निकल करके आई। सब देख करके चौंक गए, कौन है ये? राजा ने प्रणाम किया, बोले देवी आप कौन हैं, आपका परिचय, मेरे महल में आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूं, अब तक आपके यहां थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। ये फटे हुए वस्त्र और टूटे हुए बर्तन और इस प्रकार के दरिद्र सामान जहां रहते हैं वहां मैं नहीं निवास करती, क्षमा करना राजा, बहुत सुख मिला तुम्हारे यहां लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब मुझे जाने दो। राजा मुस्कुराया, बोले जैसी आपकी इच्छा, आपको पुनः सुख की इच्छा हो, पुनः आने की इच्छा हो, जरूर पधारिएगा, आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे यहां विराजी। लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी जी गई, तभी पीछे से एक और व्यक्ति निकल करके आया, राजकुमार जैसा। बोले आप कौन हैं प्रभु? बोले मैं यश हूं, मैं भी जा रहा हूं। राजा ने प्रणाम किया, बोले आप भी प्रस्थान करो। एक और राजकुमार बोले आप कौन? बोले मैं वैभव हूं, मैं भी जा रहा हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। एक और स्त्री आई, बोले आप कौन? बोले मैं कीर्ति हूं, मैं भी जा रही हूं। बोले आप भी जाओ, प्रस्थान करो, प्रणाम। सब एक एक करके निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। राजा ने सबको प्रणाम कर दिया, बोले सब चले जाओ। अंत में एक राजकुमार आया, बड़ा सौम्य। राजा ने पूछा, बोले आपका परिचय? बोले मैं सत्यव्रत हूं, मैं सत्य हूं। सब चले गए, अब मेरा भी कोई काम नहीं, मैं जाऊंगा। राजा ने किसी को प्रणाम करके रोका नहीं, लेकिन उसके चरण पकड़ लिए। बोले महाराज मैंने लक्ष्मी को छोड़ दिया, यश को छोड़ दिया, कांति को छोड़ दिया, वैभव को छोड़ दिया, मैं सबको त्यागने को तैयार हूं। केवल किस लिए? अपने सत्यव्रत के लिए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ के चले जाओगे? मैं दरिद्रता को भी अपने घर में ले आया, क्यों? मेरा सत्यव्रत कहीं झूठा ना हो जाए, मेरा कहीं नियम टूट ना जाए। आपके लिए मैंने सबका त्याग किया, अब आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। सत्यव्रत ने कहा तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा, मेरे लिए दरिद्रता ले आए? बोले हाँ आपके लिए। सत्यव्रत ने कहा तो सबको जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर में ही रहूंगा। सत्य जैसे ही घर में प्रवेश किया, इतने में ही एक राजकुमार दौड़ा दौड़ा आया, यश। बोले मैं भी यहीं रहूंगा। एक राजकुमारी आई, बोले आप कौन? बोले मैं वैभव, मैं भी यहीं रहूंगी। जितने भागे थे सब लौट लौट करके आने लगे। बोले सत्य रहेगा तो हम भी रहेंगे। अंत तो गत्वा लक्ष्मी भी आ गई और आकर के राजा को आशीष दिया। बोले कि अब हम सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने वचन के पक्के हो, अपने नियम के पक्के हो, अपने व्रत के पक्के हो। इसलिए दरिद्रता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम में से कोई भी तुमको छोड़ करके नहीं जाएगा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, केवल सत्य विद्यमान है, एक सत्य व्रत विद्यमान है, एक सत्य नियम विद्यमान है, तो वो सबको प्रतिष्ठान कर देगा घर में।